दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण पीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पदराज धन समाज कछ काज राज कछ काज नावे ज्ञान आप को रूप भये अचल रहा तास ज्ञान को कारण सबर विवेक बखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को कुरान लाख बात की बात यही निश्चय पुरलाओ तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ कह रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सही अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको यह कैसी स्थिति बनती होगी है? जब मनुष्य पर्याय छोड़ करके त्रियंश गति में जाता होगा जीव को। वो सेठ जो सामायिक कर रहा था याद आ गया, सामायिक कर रहा था, बोलो दीपक में तेल भर दिए सेठाने बस कैसे लगा होगा उसको जब उसने सुना होगा कि भगवान महावीर का सम्मोहन आया है, कैसे लगा होगा, कैसा छटपटाया होगा वो। उसके पास क्या था, बावड़ी में कमल उग रहे थे, कमल की डंडी लेके चल दिया बस, और मेरे पास क्या है। के गज के पगतल मुँह तुरत स्वर्ग पद पायो नाथ तेरी पूजा को फल पायो। वो देव आके विराजमान हो गया, उसके मुकुट चिन्ह बना हुआ था मेंढक का। तो देख के सब आश्चर्य कर रहे क्या है, कैसी स्थिति बनी होगी, पर कल्पना तो करो थोड़ी बहुत। कोई ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है, 25 वर्ष पुरानी बात है भाई। मेरे पास तो कई उदाहरण है ऐसे। एक सेठ मरकर करके बछड़ा हो गया, उसकी गल्ले की दुकान थी, गल्ले की अनाज की दुकान थी, मकान के सामने ढेरी लगी हुई थी। उसे ध्यान आया, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, अरे ये मैंने ही मकान बनाया था, मैंने ये दुकान इतनी बड़ी बनाई थी। तो जैसे खाने को हुआ अनाज थोड़ा, उसको एक लाठी पड़ती है और वो सेठ कहता है इसको मार मार के दूर भगाया। मुनिराज वहां निकल रहे थे उस समय, अवधि यानी मुनिराज थे। मुनिराज देख के हंस पड़े, वो हाथ जोड़ता है, उनका लगा महाराज आप हंसी क्यों आई आपके लिए? बोले हंसी इसलिए आई कि जिस व्यक्ति ने एक छोटा सा काम से इतना बड़ा काम किया, मकान बनाया, इतना बड़ा कारोबार चलाया, आज उसको एक मुट्ठी अनाज खाने में डंडे पड़ रहे। कल्पना करो, सोचो तो क्या दशा होती होगी। बोलो, ये विश्वास होना चाहिए कि चार गतियां हैं, चार गतियां हैं। कोई गारंटी नहीं कि ये मर करके स्वर्ग में जाए या मनुष्य हुए, पशु भी हो सकता है, क्या बड़ी बात है। माया त्रैगुण से, मायाचारी छल कपट करने से त्रियंश गति में जाते हैं। कैसे लगता होगा, कैसे लगता होगा बोलो, जब उसको ज्ञान होता होगा इतना। अरे भाई बहुत दुर्लभ अवसर है वास्तव में।
महाभाग्य जिन शासन पाया, ज्ञानाभ्यास करेंगे हम। या महाभाग्य, हमें महिमा नहीं आती इसकी वास्तव में। महाभाग्य जिन शासन पाया, ज्ञानाभ्यास करेंगे हम। अपना मन नहीं भटकाएंगे, जिनवर पंथ चलेंगे हम। कोई बात नहीं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, पर अपना काम कर रहे हैं। हमने विक्रम भाई को हम अपनी घटना सुना रहे थे, आप सुना रहे थे क्या संघवी जी हैं? अपने यहाँ भारत में क्या होता है, तो छोटे छोटे गांव होते हैं, तो घोड़े पर सामान लादा और छोटे जो गांव होते हैं वहां बेचने जाते हैं। अब तो मारुति बहनों भर के ले जाते हैं, पहले घोड़े पे ले जाते थे। वहां सामान बेचा, उन्होंने गल्ला वगैरह कुछ दिया, उसको भर के ले आए। कोई घी देता था, कोई गल्ला देता था, तो ले आते थे भर करके। अब उसको सेठ को घोड़े को पानी पिलाना था, या घोड़े को पानी पिलाना था, तो वो एक रहट पे गया। देवता देखा, रहट नहीं देखा है? रहट पे गया, वो घड़िया ऐसी आती ना, इधर से खाली आई, यहाँ से पानी भरा और ऐसी वो चलती रहती है बस। यहाँ पानी उसमें गिरा और फिर खाली आई, यहाँ से भरे और फिर पानी ऐसा। तो पानी पिलाने के लिए गया घोड़ा के लिए। अब वो उसकी आवाज जो आती है, चरण मरण थोड़ी बहुत तो आवाज आती है उसकी। तो वो आवाज सुन करके वो घोड़ा पीछे को पीछे बढ़े बार बार। क्या घोड़ा पीछे बढ़े? तो फिर वो सेठ का, भैया थोड़ा रोक दे जरा, थोड़ा रोक दे भैया, ये आवाज आ रही है। तो वो घोड़ा बिचकता है, वो रोके तो पानी बंद हो जाए, वो रोक दे तो पानी आना बंद हो जाए। फिर कहा भैया थोड़ा फिर चला दे, फिर चलाया थोड़ा, फिर पानी बंद हो गया। तो वो बार बार ऐसे कहे उससे। तो किसान क्या कहता है, सेठ जी घोड़े को पानी पिलाना हो तो इस घोड़े को ट्रेंड करके लाओ कि मेरा रहट चलता रहे, आवाज आती रहे और आपका घोड़ा पानी पी ले। राज भाई ऐसे कब तक बंद करूंगा मैं, कब तक चलाऊंगा? तो ये तो ऐसे चलने वाला है जगत। तत्वार्थ सूत्र लिखा है, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्य। संसार और संसार का स्वभाव देख के वैराग का कारण है वास्तव में। सब जगह ऐसे चलता है। विकास भाई क्या कह रहा था मैं उसके पहले, मेढक के बारे में। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का ना भला करता है ना बुरा करता है, पहले ये पक्की बात कर लो। सम्यक दृष्टि किसी को बुरा नहीं मानते, ना किसी को भला मानते। मैं आपको थोड़ा पढ़ाता हूं, 243 पेज निकाल लो। सम्यक दृष्टि किसी परद्रव्य को बुरा जान के नहीं छोड़ते। क्या भगवान, 243 पेज नीचे से तीसरी चौथी लाइन है। कोई कहेगा, मिल गया कमलेश बहन, पुस्तक रख लो है बराबर। उंगली रखो मैं तो इसलिए मंगवाई है, और भी आसक्ति की बहुत, देखो ध्यान से, कभी पढ़ेंगे तो याद आ जाएगी। सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं। समाधान, सम्यक दृष्टि परद्रव्यों को बुरा नहीं जानते, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं। आप राग भाव को छोड़ते हैं, इसलिए उसके कारण का भी त्याग होता है। जिनके कारण से राग होता था उसका भी त्याग हो जाता है।
वस्तु का विचार करने से कोई परद्रव्य तो बुरा भला। मेरे पास एक एक पक्की बात मिलेगी आपको, ठोस, क्या एक एक पक्की ठोस बात मिलेगी, फालतू की बात नहीं। सम्यक दृष्टि परद्रव्य को बुरा नहीं जानते, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं। आप राग भाव को छोड़ते हैं तो जिनके कारण से राग बढ़ता था उसका त्याग हो जाता है। मुकेश जी, अब एक घटना सुनाता हूं आपको मैं, प्रथमान योग की। नैना बहन की सीट फिक्स से पीछे बैठती है, आगे नहीं बैठ सकती। और वो देवता भी पीछे ही बैठ रहा है, वो देवता भी पीछे बैठता है, आगे नहीं बैठता। नहीं, अच्छी बात है। आपसे डरते इसलिए पीछे बैठ। ना मैं जगह यहाँ बहुत खाली है, भगवान यहाँ बहुत जगह खाली, यहाँ चढ़ाएगा यहाँ से। चलो कोई बात नहीं, आगे बराबर। मुझे जिनके नाम याद है उनको तो आगे आना चाहिए वास्तव में। जमीन बहुत अच्छी है, बहुत साफ बढ़िया जमीन है, अपने भारत के हिसाब से बहुत अच्छा है। यहाँ तो इतनी सफाई है, बढ़िया बक्सला। उसमें से क्या लिया भैया? कोई बात नहीं, वो रखिए आसन, बहुत से रखिए वहां आसन। मैंने आपको पीछे 26 पेज पे ही पढ़ाया था मैंने आपको, याद आ जाएगा आपको। 26 पेज नीचे से 4-5 लाइनें हैं, देखो ध्यान से, और बोल्ड अक्षरों में है। नीचे से 3-4-5-6 लाइनें हैं। परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता। मिल गया? मिल गया। बड़े अक्षर कैपिटल अक्षर हैं। परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता, पहले पक्का विचार कर लो। हम दूसरों को दोष देते हैं, दूसरे कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकते। परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता, उसमें आत्मा को ममत्वादि रूप मिथ्यात्व आदि भाव होते हैं, वही बंध का कारण जानना बस। आकिंचन, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, बस ये समझो। मेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा है और इसके अलावा मेरा किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, इसका नाम आकिंचन है। आकिंचन्य मतलब किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। सब देख लेते हैं, सब छूटे रह जाता है, बोलो सब पड़ा रह जाता है। अकेला ममत्व तो करते हैं, वो दुख का कारण है। इसलिए पढ़ाया मैंने जी कि उसमें आत्मा को ममत्व आदि भाव होते हैं, वो दुख के कारण है। पर वस्तु ना सुख का कारण ना दुख का कारण, वो तो छूटी हुई है। अभी देवता कहाँ गया संघवी, अभी चर्चा हो रही थी, मैंने कहा आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। अमृतचंद्र देव ने तो 47 शक्ति लिखी है भैया, और उसमें एक 16वीं शक्ति है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। कौन सी? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। त्याग और उपादान से शून्य है, ना तो किसी का ग्रहण करता है आत्मा और ना किसी का त्याग करता है। पर वस्तु की सत्ता स्वयं अलग से है अपनी बस। आचार्य अमृतचंद देव तो लिखते हैं, कलश शायद 22वां है, सततम अनुभवामो नंत चैतन्य चिन्हम न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। अरे हम तो चैतन्य स्वरूप आत्मा का निरंतर अनुभव करते हैं। सततम अनुभवामो, आप भगवान, आप आहार को भी जाते हो, निहार को भी जाते हो, आप उपदेश भी देते हो, आप ग्रंथ भी लिखते हो, फिर आत्मा का अनुभव कैसे करते हो विकास भाई? क्या? क्योंकि उस समय में भी उनके लिए आत्मा ही मुख्य है, हर काम में आत्मा मुख्य है। आपके पास कितना बैंक में पैसा है, आप चाहे बाहर सफर कर रहे हो चाहे कहीं हो, आपको इतना याद रहता है कि हमारे पास इतनी पूंजी है। बोलो मुकेश जी, कि हमारे पास इतना पैसा तो है, कभी आवश्यकता पड़ गई तो। बोलो देवता, रोज रोज थोड़ी माला फेरते कि मेरे बैंक में इसमें इतना है, मेरे बैंक में इतना है, या घर पे इतना है। रोज रोज कहाँ कौन सोचता है?
लेकिन वो इतना ध्यान रहता है हमारे पास इतनी पूंजी है, इतना सोना है, इतना चांदी है, इतना पैसा है, इतने मकान है। मैं तो ऐसे भी देखे लोग जिनका एक भी मकान नहीं और 3-3 मकान अपने बताते हैं। सच कह रहा हूं आपसे, सच कह रहा हूं आपसे। मेरठ में, मेरठ की है कोई? वो अपना साइकिल स्टेशन से जाते हैं ना, तो एक धर्मशाला पड़ती बड़ी भारी, उसमें मंदिर भी है, उसका नाम भूल गया, वहां ठहरा था मैं। भोजन करने गया एक के यहाँ, तो वो मैं तो सीधा जाता था, वो अरे वो तीरगरान का मंदिर, तीरगरान के मंदिर में प्रवचन होते थे मेरे, सीधा रास्ता से निकल जाते थे। वो सेठ जी उधर से लगा के गए, पंडित जी आज अपन घर चलते हैं। चलो भैया, बोले ये मकान भी मेरा है। सुन भगवान सुन, सुनो भगवान सुनो। फिर थोड़े आगे चले, पंडित जी ये मकान भी अपना ही है। बातों में क्या लेना देना, मेरा वाला था। सुनो भगवान। फिर तीसरे आगे चले, और पंडित जी ये मकान भी अच्छा है, अच्छी बात है। जब भोजन कर चुके हम बाद में, तो मैंने कहा आपके 3 मकान हैं। बोले ये पहला वाला इमरजेंसी पड़ी थी 74-75 में, तब इसको निकाल दिया था। क्या 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 बोला था? इसको निकाल दिया था। मकान निकाला कि मकान को निकाल दिया? अच्छा, फिर वो, हाँ, वो मकान जो है अभी खरीदने का विचार है। मैंने कहा इसमें आप रहते हैं, हम वो किराए का है। 3 में से एक भी नहीं है, लेकिन 3 में अपना नाम, ये ममत्व भाव दुख का कारण है। पर वस्तु ना सुख का कारण और ना दुख का कारण। आप ये तो बताओ कि वो आत्मा का कैसे कैसे करा जाए? क्या क्या भगवान बताया था ना, आत्मा का ध्यान कैसे करा जाए? आत्मा का ध्यान। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि पहले तो परमेश्वर से अपना ममत्व हटाना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, अकेला अकेला विचार करना है बस। मुझ में तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, और 5वीं शक्ति कौन सी है मालूम है? 5वीं शक्ति सुख शक्ति है। देवता, उसका संस्कृत में बहुत शॉर्ट में है, अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। क्या? अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति, यानी जहां आकुलता नहीं है, अनाकुलता, तो सुख शक्ति है बस। मैंने आपको पढ़ा दिया है ये लाइनें, बढ़िया। पेज नंबर 84 मैंने पढ़ा दिया है आपको। दूसरा प्रवचन हो मेरा या तीसरा प्रवचन हो, परमार्थ से नीचे से 8-10 लाइन ऊपर है। अब आपका घर का मुख्य विकासक हो ना, तो अपनी लाइन लगी उन्हें शांत हो देखिए। जिनवाणी अपने घर में होना चाहिए, क्या भगवान, उसमें इतना आलस नहीं करना चाहिए, साथ में लाने में आलस नहीं करना चाहिए। जिनवाणी को लाने में नीचे से 6-7 लाने होगी। परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुखी ही है। जी मिल गया। मिल गया? जी। फिर उसके आगे लिखा, इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। क्या लिखा है? पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है, ही लगा दिया। अरे ऐसे ऐसे जीव हैं, पाप का भयंकर तीव्र उदय है तो भी आकुलता नहीं है, सुखी है। श्रीमद राजचंद्र जी बहुत बैरागी जीव थे, बहुत बैरागी जीव थे वास्तव में। उन्होंने लिखा है, वैसे जवेरी थे भी जवेरी, उन्होंने लिखा है अगर पाप का उदय आ गया तो भीख मांग के गुजरान करेंगे, भीख मांग के गुजारा चलाएंगे, लेकिन खेद नहीं करेंगे। क्या लिखा राज भाई, क्या लिखा? भीख मांग कर गुजारा करेंगे लेकिन खेद नहीं करेंगे। कायदा खेद करना भाई, ये सब नाटक है पुण्य पाप के। बस
इसलिए यहाँ पढ़ा रहा था मैं 243 पेज पे, सम्यक दृष्टि पर द्रव्यों को बुरा नहीं जानते, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं। आप राग भाव को छोड़ते हैं, इसलिए उसके कारण का भी त्याग होता है। वस्तु का विचार करने पर कोई परद्रव्य तो बुरा भला, सबकी अपनी अपनी सत्ता है। वस्तु का विचार करने पर कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नहीं। संस्कृत में आया है पुरुषार्थी दीपाय में, अप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवत हिंसेति तेषां मेघोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस संक्षेपः सूक्ष्मादीना खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसः। परद्रव्य के कारण से सूक्ष्मापि जरा सी भी हिंसा नहीं होती। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसः। हिंसा निर्वृत्ति परिणाम विशुद्धि तदपि कार्य, लेकिन फिर भी परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसा के स्थानों को छोड़ देते हैं ज्ञानी। परद्रव्य के कारण से रजमात्र हिंसा होती नहीं है। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसः। हिंसा निर्वृत्ति, लेकिन फिर भी हिंसा के स्थान है जहां मायाचारी रहते ना, कपट न कीजे कोई चोरन के पुरना बसे सरल स्वभावी हो ताके घर वहु संपदा। अच्छा लिखते हैं जहां मायाचारी जीव रहते हो, चोर रहते हो, झूठ बोलने वाले रहते हो, व्यभिचारी रहते हो, उन स्थानों को छोड़ देना चाहिए। चोरन के पुर नाम से, चोरों के अलग से गांव नहीं होते कोई, ये चोरों का गांव है, वहां नहीं रहना है। लेकिन डबल अर्थ निकलता उसका। देखो आगे 244, पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है। क्या लिखा? जबरन तो मिल गया। एक एक लाइन बहुत बारीकी से पक्की करते चलो। पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है। क्या कहा? अपने भाव बिगड़े तो वो भी बाह्य निमित्त है। अंतरंग निमित्त तो कौन है? अपने भाव बिगड़ना। बाहर में तो उसके ऊपर आरोप आ जाएगा। फिर क्या लिखा है? तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं। बोलो, नहीं हो तो भी भाव बिगड़ते हैं। बेटा अलग हो गया हो तो भी इसे कसाई आती रहती है। देखो इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। अब तुमने अलग कर दिया, उसके लिए अलग रहने लगा, सब बातें, फिर क्या उसमें कसाई बढ़ती रहती बराबर। तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं। परिणाम बिगड़ने के लिए परद्रव्य नियम से निमित्त रूप नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। रागादि भाव ही बुरे हैं। क्या? रागादि भाव ही बुरे हैं। इसके ऐसी सच्ची, परंतु इसके ऐसी सच्ची समझ नहीं है। यह परद्रव्यों का दोष देख देख कर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। परद्रव्यों को दोष दोष देख देख करके। मैंने आपको कल पढ़ाया था शायद 70 पेज से, इच्छाएं 3 प्रकार की, याद आ गया? 70 पेज से 3 प्रकार की इच्छाएं हैं। एक इच्छा तो जानने देखने की है, और कोई पीड़ा नहीं है और कोई तकलीफ नहीं है वहां। जब तक जानता देखता नहीं है तब तक महान दुखी होता है। अब तो घर में ही फिल्म आने लगी है, घर पे बड़े बड़े कुछ लग गए। पहले जब रामायण आई थी भारत में पहली बार, तो देखो क्या दशा होती थी। मार्केट सब सूने हो जाते थे वास्तव में। पहली बार रामायण जब आई थी, सब मार्केट सूने हो जाते थे, और जिसके यहाँ वो टीवी थी उसके यहाँ तो भीड़ जम के हो जाती थी। उसे संभालना मुश्किल पड़ता था मकान को, देखने जाने की इच्छा। जबकि रामायण पढ़ी होगी, सब बातें हैं, फिर भी देखने की। राम का पाठ कौन कर रहा है, सीता का पाठ कौन कर रहा है, कैसे बोल रहे हैं।
क्या भगवान, जब तक देखता जानता नहीं है तब तक महादुखी है, ऐसा लिखा है। बाह्य कोई पीड़ा नहीं है, शरीर संबंधी पीड़ा नहीं है, परिवार संबंधी पीड़ा नहीं है, व्यापार संबंधी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब तक देखता जानता नहीं है तब तक महादुखी है, ऐसा लिखा है। ओहो, और फिर दूसरी इच्छा कौन सी इच्छा है? कसाय इच्छा। ये पहली तो है विषय इच्छा, दूसरी है कसाय इच्छा। अपने कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा होती है, उसका बुरा करने की, उसका भला करने की। वो मेरा दुश्मन है, वो कहीं वो विधानसभा में जीत ना जाए, वो मेरा मित्र है, वो जीतना चाहिए, उसके लिए पैसा खर्च करेगा, उसके साथ साथ घूमेगा इंडिया में अपने हाथ सब जगह। देखो ना कितनी मेहनत करते हैं बोलो, रोटी खाना भी उनको ठिकाना नहीं, इस घर जाना, उस घर जाना, उस घर जाना, सबसे मिलना, भैया इनको वोट देना, भैया इनको वोट देना, भैया इनको वोट देना। कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा, जब तक वो कार्य ना हो तब तक महादुखी रहता है, और कोई पीड़ा नहीं है, किसी को नीचा करने की, किसी को ऊंचा उठाने की। चलो अब ज्यादा नहीं लेता मैं, अब आगे पढ़ता हूं 2-3 लाइन छोड़ करके। तथा यह उदासीन होकर शास्त्र में जो अणुमृत महामृत रूप व्यवहार चरित्र कहा है उसे अंगीकार करता है। सुनना भैया ध्यान से। एक देश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है, एक देश या सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है, उसके स्थान पर अहिंसादि पुण्य रूप कार्यों में प्रवर्तता है। मिला नहीं मिला? मिल गया। अब ध्यान रखना। तथा जिस प्रकार पर्याय आश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, पहले पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, पंडित जी मैंने ऐसे ऐसे खोटे काम किए, ऐसा ऐसा व्यापार धंधा किया, उसमें इतनी ऐसी ऐसी हिंसा होती थी। जिस प्रकार पर्याय आश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अब पर्याय आश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। अब तो पंडित जी मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतना स्वाध्याय करता हूँ, ऐसा दान देता हूँ, पर्याय आश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। इस प्रकार पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि मानते की समानता हुई है। मैं जीवों को मारता हूं, मैं परिग्रहधारी हूं इत्यादि रूप मान्यता थी, उसी प्रकार मैं जीवों की रक्षा करता हूं, मैं नग्न हूं, परिग्रह रहित हूं, ऐसी मान्यता हुई। सो पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि, वही मिथ्या दृष्टि। क्या लिया? मिथ्या दृष्टि किसे कहना? पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि। बस मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, इसका नाम मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या ज्ञान किसे कहा? पीछे निकालो, 84 पेज है 88, बताता हूं पीछे। मिथ्या ज्ञान किसे कहा? जो प्रयोजन भूत जानने का है उसको तो जाना नहीं है? 88 पेज होगा, हाँ बराबर। ये ऊपर से 8-10 लाइनें हैं। परंतु क्षयोपम ज्ञान जहां लगता है वहां एक गेम लगता है। मिल गया? 88 पेज, ऊपर से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइनें हैं। क्षयोपम ज्ञान जहां लगता है वहां एक गेम लगता है। मिला? मिला नहीं मिला? मिल गया? उंगली रखो। क्योंकि वो पुस्तकें एडिशन एक सही है ना, एक सही है, प्रिंट बराबर है। क्षयोपम ज्ञान जहां लगता है वहां एक गेम लगता है। ख्याल में आएगा? एक साथ दो जगह उपयोग नहीं लगेगा क्षयोपम ज्ञान में। केवल ज्ञान में तो अनंत पदार्थों को एक साथ जानता है,
अपने पास तो थोड़ा सा ज्ञान है, छोटा सा ज्ञान है, बस एक जगह ही लगता है तो लगता है बस। दिलीप भाई को जानते हैं तो दिलीप भाई को जान रहे हैं बस। दिलीप भाई को जानते समय पाटनी जी को नहीं जान पाएंगे, पाटनी जी को जानते समय दिलीप भाई नहीं जान पाएंगे। उपयोग एक साथ एक जगह लगता है। सूक्ष्म ज्ञान जहां लगता है वहां एक गेय में लगता है, और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य गेयों में तो लगता है, परंतु प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। सो यह ज्ञान में दोष हुआ, इसे मिथ्या ज्ञान कहा। क्या भगवान, अब चाहे तो बिजनेस में लगा लो, चाहे सर्विस में लगा लो ज्ञान को, चाहे पढ़ाई में लगा दो, जहां ज्ञान लगना चाहिए वहां नहीं लग रहा है, इसका नाम मिथ्या ज्ञान है। विकास क्या कहा? जो प्रयोजनभूत है जीवा तत्व मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग में जीवादि तत्वों का ज्ञान प्रयोजनभूत है, वहां तो ज्ञान नहीं लग रहा है, और बाहर ज्ञान लग रहा है। सब बाहर बहुत होशियार है। इसके लिए क्या कहा? प्रयोजन भूत जीवा तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता, सो यह ज्ञान में दोष हुआ, इसे मिथ्या ज्ञान कहा। ये बाहर का जितना भी ज्ञान है सब कौन सा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है, कुज्ञान है। इतनी डिग्रियां हैं आगे पीछे, बहुत लंबी चौड़ी डिग्रियां हैं। काय की है डिग्रियां? बोलो, सब कुज्ञान है, अज्ञान है। एक स्क्रू ढीला हो जाए सब चला जाए। बहुत से देखी मैंने ऐसे, सब भूल जाते हैं वास्तव में। आपने पंडित कैलाश चंद जी का नाम सुना? बुलंदशहर वाले पवन जी के पिताजी का नाम, पवन जी के पिताजी का नाम, वो करीब होंगे 95-96 वर्ष के। अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट थे, हम मंगलायतन में थे, तो हम चले आते थे बस 2-4 घंटा हम बैठ जाते थे उनके पास में, 2-4 घंटा पवन जी बैठ जाते थे, 2-4 घंटा देहरादून वाली बीना बैल बैठ जाती थी। ऐसे ऐसे हम लोग बैठ रहते थे बेहोशी में। बेहोशी में हमेशा उन्हें जिंदगी भर कोई पढ़ाया है, भूषण प्रकाश जी पढ़ाया उन्होंने। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणत होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के कराने से परिणत नहीं होती। तो कहो बेहोशी में ऐसे ऐसे कर रहे हैं बस। पवन जी ने कापी और पेन दे दिया तो लिख रहे अनाज धन अनाज धन अनाज, तो एक बेर अनाज धन के बाद 50 बार आ जाए अनाज धन अनाज धन अनाज धन अनाज धन, और धुल लग जाए तो समोसण समोसण समोसण, कापियां भरी पड़ी हैं बेहोशी में। बेहोशी में समोसण 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 वो भी लिख रहे हैं लगातार। वही ढूंढ रही ना जिंदगी भर वो पढ़ाया पूरा बराबर, वही बस। एक कहावत है ना, प्याज खाएगा तो प्याज ही डकार आएगी, केसर का दूध पिएगा तो केसर ही डकार आएगी। क्या भगवान है वालिया जी। ओहो, तथा जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, सोया श्रद्धा में दोष हुआ, इसे मिथ्या दर्शन कहा। ऐसे लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान को भिन्न भिन्न कहा। अब क्या बताऊं, कल तो प्रवचन होगा नहीं, क्यों देवता, लेकिन अभी पूरा कर दूं 31 बोल, 31 बोल पूरा कर देता हूँ। ऐसे ऐसे पॉइंट है बढ़िया गजब के, बहुत पॉइंट ठीक है, पढ़ाने का मन होता है। चलो एक काम और करो, 153 पे निकाल लो, 153 पे निकाल लो। बहुत संक्षेप में गृहस्थ धर्म क्या है और मुनि धर्म क्या है, 3 लाइन में हम ले 3 लाइन में गृहस्थ धर्म किसे कहना और मुनि धर्म किसे कहना, 3 लाइनें बताता हूं मैं आपको। 153 पेज, ऊपर से 10-12 लाइन नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन। अंतिम अक्षर है जिसके परिसह मिला
मिला? जिसके बरी से उंगली रखो, उंगली रखो, कहाँ लिखा है? हाँ हाँ बराबर, अंतिम अक्षर है। जिसके परिसह सहने की शक्ति ना हो, सुनना भैया ध्यान से, ये भी वास्तव में बहुत पुण्य का उदय है कि जिनवाणी की बात सुनने को मिलना, ये पुण्य का उदय है। महाभाग्य है। डॉक्टर साहब तो कहते हैं यहाँ जितने जिनवाणी सुन रहे हैं सब स्वर्ग में जाने वाले हैं, किसी की खोटी गति नहीं होने वाली। अरे जिनवाणी सुनने वाले, जिन मंदिर में आने वाले, पूजन करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो क्या वे पापी जाएंगे? जो दुनिया भर का नाम शराब खा रहे हैं, अभी रात में कर रहे हैं, नहीं जाएंगे क्या? बोलो, हृदय से कहते थे वास्तव में ये स्वर्ग में सब जाने वाले हैं। इनको रुचि है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन की रुचि है, जिनेंद्र भगवान की पूजन की रुचि है, जिनेंद्र भगवान की वाणी की सुनने की रुचि है, ये सब स्वर्ग में जाने वाले हैं, इनकी कोई खोटी गति नहीं होने वाली, ऐसा बोलते थे। जो क्या लिखा है? जिसके परिसह सहने की शक्ति ना हो। परिसह कितने होते हैं? 22 प्रकार के हैं। मैं अलग अलग नहीं उतार जाता, पूरे टाइम लग जाएगा। जिसके परिसह सहने की शक्ति ना हो, वह परिग्रह रखकर धर्म साधन करे, उसका नाम गृहस्थ धर्म। इतना शॉर्ट है बस। गृहस्थ धर्म किसे कहना? जिसके परिसह सहने की शक्ति नहीं हो, वो परिग्रह रखकर और धर्म साधन करे, उसका नाम गृहस्थ धर्म। देवता बहुत शॉर्ट में है। आकाशस्यावगाह, इस अनंत आकाश मध्य है 3 लोक रचना सुंदर। जिसके परिसह सहने की शक्ति ना हो, वह परिग्रह रखकर धर्म साधन करे, उसका नाम गृहस्थ धर्म है। और जिसके परिणाम निर्मल होने से, देखो अंदर से बहिरंग की व्याप्ति है। अंदर पानी में ठंडा पानी भरा हो, खड़ा ठंडा दिखेगा। अंदर गर्म पानी हो, हाथ लगाओ, बाहर गर्म दिखेगा। अंदर से बहिरंग की व्याप्ति है, बहिरंग से अंदर की व्याप्ति नहीं है। जिसके परिसह सहने की शक्ति ना हो, वह परिग्रह रखकर धर्म साधन करे, उसका नाम गृहस्थ धर्म। और जिसके परिणाम निर्मल होने से परिसह से व्याकुल नहीं होते, कोई परवाह नहीं, कोई परिवार नहीं, भोजन मिले नहीं मिले कोई परवाह नहीं है। वह परिग्रह ना रखे, परिणाम निर्मल होने से परिसय से व्याकुल नहीं होते। एक एक शब्द बहुत गजब का है। देवता मुकेश जी, एक एक शब्द बहुत पकड़ने लायक है। परिसय से व्याकुल नहीं होते, वह परिग्रह ना रखे और धर्म साधन करे, उसका नाम मुनि धर्म। इतना ही विशेष है, बहुत शॉर्ट में है और सब कुछ आ गया इसमें। बोल भगवान नितेश, ख्याल में आया? कौन सा पेज है? 153। अब घर का ग्रंथ हो, घर का भूषण प्रकाशक ग्रंथ हो, फटाफट लाइन लगा लो और ऊपर निशान लगा लो। आज ये पढ़ाया, आज ये पढ़ाया। हर घर में वास्तव में भूषण प्रकाशक होना चाहिए। स्वीटी बहन क्या नाम? देवता क्या नाम है गृह मंत्री का? कमलेश बहन के यहाँ भोजन करा रही थी, हमने समझे एक घर में आए हैं काम, बाद में मालूम पड़ा कि कमलेश बहन का घर है। उन्होंने ये तो नहीं बोला मेरा घर है, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि ये मेरा घर है। ये देवता बोला, बाद में ये देवता बोला जी। चलो भैया, पंडित जी जिनके हाथ में जिन मोक्षण प्रकाशक है वो ले जा सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अपने घर में मोक्षण प्रकाशक होना चाहिए। ये ले मैंने जा बताया कम से कम 3 ग्रंथ तो होना चाहिए, 6 डाला मोक्षण प्रकाशक और अंतकांड साहब। ये कठिन नहीं है, सरल है, पढ़ो बराबर। और हाँ एक और ध्यान आ गया भैया, मेरी तो भावना है हर घर में गेहूं पीसने की आटा चक्की होनी। आप लोग वास्तव में बहुत गंदा खा रहे हो, उससे बहुत जीवों का कलेवर है। वो आटा, बाजार का आटा जीवों का कलेवर है।
इकट्ठी चक्कियां इकट्ठी एक साथ जाएंगी इंडिया से, और कम से कम वो 25% कम में पड़ेंगे अपने को यहाँ के रेट के हिसाब से, क्योंकि इकट्ठी आ जाएंगी तो 10% तो वही कम पड़ेंगे, और भाड़ा किला लगेगा, बस किसी को मुनाफा देना नहीं है। मैं तो जहां भी जाता हूँ 10-20 चक्कियों का तो बोल ही हुआ। मेरा मन ये है कि शुद्ध खाना सीखो भाई, भोजन शुद्ध खाना सीखो अपना। इतना बाहर में खर्चा होता है वो सब ठीक, अच्छी बात है। नाम लिखवा दे सबको। क्या भगवान क्या बोल रहे हैं? कोई ग्रंथ दे देंगे सबको, मोक्ष मोक्ष पाठ। मैंने तो सही सुना, वो ग्रंथ देने की बात कर रहे हैं, लोग उनसे चक्की चाहते हैं। अब देखो अंतरंग की बात छोड़ के बाहरी बात नहीं, पंडित जी बात हो गई, चक्कियां आ जिनको जाएंगी, जिनको इसको ना- चक्कियां मंगाना हो वास्तव में अपने हाथ खड़े कर लो, इतनी इकट्ठी आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 देवताओं को चिंता नहीं है। मैंने 10 की बात करी थी, अब 20 करनी 20 मंगा लो, बात सब चले जाएंगे फटाफट। नहीं, सीरियसली मंगाने की कोशिश कर रही नहीं, वो अपन इकट्ठी आ जाएंगी, डायरेक्ट मिल से जाएंगे वहां जहाँ बनती हुई से, और अपने यहाँ जो आपके यहाँ जो बिजली रहती ना उसका चेंज करके उसी के हिसाब से वहां चेंज हो जाएगी। चेंज चलो भगवान, अपने कितने पॉइंट हो गए थे? 26 पॉइंट हो गए थे, 5 पॉइंट और रह गए हैं। वो तो सब उसमें पिछले आते हैं। अमेरिका से गेहूं भारत में जाता है। हाँ, अमेरिका से गेहूं भारत में जाता है। मैन्युफैक्चरर भी है, यही है भारत में, इनके पिताजी करते हैं। चलो भगवान, 26वां पॉइंट था, 26वां पॉइंट था भगवान अपना सुनो। 26वां पॉइंट था तत्व निर्णय, 25वां था तत्व विचार, और 26वां था तत्व निर्णय। ये तो सवेरे पढ़ा दिया था। मुख्यता से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का विचार होना चाहिए। निर्णय पक्का करो। मैंने बीच में देखो पढ़ाया था आपके लिए, पक्षपात छोड़कर सच्चे जैन धर्म को अंगीकार करो। ये पढ़वाया था मैंने 143 पेज से। पक्षपात छोड़कर सच्चे जैन धर्म को अंगीकार करो, और 117 पेज पे था पक्षपात रहित न्याय करो। क्या भगवान? अच्छा, फिर 27वां है अपने में अपनापन आना चाहिए। क्या? अपने में आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। गन्ने में ज्यों मिठास फूल में सुवास है, गन्ने में ज्यों मिठास फूल में सुवास है, त्यों आत्मा में तेरे परमात्मा वास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। एक आगे की लाइन है, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, अकेला भोग विलास के लिए जीवन नहीं है ये। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। तो एक बहन कना खाड़ा एक बढ़िया भजन बोलती थी, अभी हाल देखो फिर वो तेरा अक्षर चला गया। बहुत बढ़िया भजन है? चलो, गया तो गया, दिमाग में से आ जाएगा, बाद में याद तो आ जाएगा। वो आ गया, याद आ गया। समझी ऐसी बात है क्या आशीष? दिमाग में चला जाए, चला जाए।
अब याद आ गया। उदगल का क्या विश्वासा, जिम पानी बीच बतासा। बतासा बोलते, बतासा शक्कर का फूला फूला, शादियों बांटते हमारे यहाँ तो। उदगल का क्या विश्वासा, जिम पानी बीच बतासा। जिमी चमत्कार बिजली का, और इंद्रधनुष आकाशा। जिमी चमत्कार बिजली का, और इंद्रधनुष आकाशा। झूठा तन धन झूठा यौवन, झूठा है घरवासा। झूठा तन धन झूठा यौवन, झूठा है घरवासा। झूठा ठाठ है दुनिया का, झूठा है महल निवासा। झूठा ठाठ है दुनिया का, झूठा है महल निवासा। एक दिन ऐसा होगा लोगों, जंगल होगा बासा। अब यहाँ क्या पता है, बाद में राख का क्या करते हैं। अपने यहाँ तो जलाने के बाद राख बचती है ना, तो राख को भगवान खेतों में ऊपर खड़े होकर के और उड़ा देंगे राख। वो राख खाद का काम करती है खेतों में। और जो हड्डियां बच जाती है खोपड़ी की या पीछे रीढ़ की हड्डियां, उन हड्डियों को गड्ढा करके गाड़ देते हैं। निरंजन भाई की डेथ हुई शिकागो में, मेरे पास फोन पहुंचा, पंडित जी क्या करें इनका। यहाँ के पंडित तो कह रहे नदी बहा दो। मैंने कहा नदी बिल्कुल नहीं बहाना, बहुत हिंसा होती है। वो राख में बहुत खार होती है, बहुत ही मरेंगे। मैंने कहा तुम तो जैसे भी हो, चाहे मकान के पीछे जमीन हो कहीं भी, किसी के मकान में एक गड्ढा करो 10 फीट का, वो सब उसमें डाल दो हड्डियां। एक दिन ऐसा होगा लोगों, जंगल होगा बासा। इस तन पर हल फिर जई है। खेतों में क्या होता है, हल चलते हैं। इस तन पर हल फिर जई है, और पशु चरेंगे घासा। उदगल का क्या विश्वासा, जिम पानी बीच बतासा। एक बार श्री जिन जी का, एक बार श्री जिन जी का, भजले तू नाम निराला। नवल कह छिन मत बिसरो, एक क्षण के लिए भूलने को नहीं है। नवल कह छिन मत बिसरो, जब तक है घट में श्वासा। उदगल का क्या विश्वासा, जिम पानी बीच बतासा। चलो क्या है, अपने में अपनापन होना चाहिए। निकालो 225 पेज, 225 पेज, बहुत बढ़िया वाक्य है। पंडित जी 225 ऑस्ट्रेलिया से आज लोग हैं। सुधीर जी नहीं आए, सुधीर जी रमला में नहीं आए। चलो देखो, हो ये बीचों बीच में है। तथा किसी प्रसंगवश, अंगूठा रखा उसके ऊपर, हाँ यहाँ। तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए, तब शास्त्रानुसार जान तो लेता है। संघवी जी अपनी चर्चा चल रही ना, शास्त्रानुसार जान तो लेता है, परंतु अपने को आप इसमें भैया 7 जगह परंतु शब्द है इस पेज पे। इस पेज पे 7 जगह परंतु शब्द है। मेरे हर पेज के ऊपर कोने पे लिखा है, पाटनी जी हर पेज पे लिखा है। परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना। क्या लिखा, पर का अंश भी अपने में ना मिलाना, और अपना अंश भी पर में ना मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता। इसलिए शास्त्रों का जानने वाला भी मिथ्या दृष्टि रहता है। जान तो लिया, शास्त्रों को पढ़ तो लिया, उसका प्रयोजन क्या है। अरे अभिनंदन नहीं बोल रहा है, एक गले के परमाणु बोल रहे हैं। अगर गला खराब हो जाए तो मैं तो बैठा रह जाऊंगा।
सोलापुर में एक बार ऐसा ही हुआ था। कहाँ गया देवता हिंगोली वाला? पीछे विनायका जी हिंगोली के हैं, सांगली 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 सांगली, हाँ हिंगोली पंचना कराया मैंने, वो याद आ गया। सांगली में तो गया था 10 लक्षण में। दोपहर में मैं छेठाला की क्लास ले रहा था, और दोपहर में तो अधिकतर बहनें आती हैं, और उस पर तो कम थे। मेरी गले से आवाज ही नहीं निकली, मैं क्या करूं? मुझे भी लिख के देना पड़ेगा भैया, लिख के देना पड़ा, भैया मैं क्या करूं, आवाज ही नहीं निकल रही, मैं क्या करूं? ऐसा गला बैठ गया, आवाज ही नहीं निकल रही थी। बोलो, ये जानना चाहिए कि ये मेरे अधीन नहीं है। पहले ये जान लो, फिर दुख नहीं होगा, फिर दुख नहीं होगा। पहले जान लो कि ये मेरे अधीन नहीं है, ये हाथ मेरे अधीन नहीं है। आज पूजा कर रहे हैं हम, सब व्यवस्था कर रहे हैं, हाथ सही है, और कल पहले से हो जाए, इस हाथ को उठा करके, राज भाई इसको उठा करके ऐसे यहाँ रखना पड़ेगा। हमारे अधीन नहीं है ये परमाणु, सब स्वतंत्र परमाणु है। बोलो, अगर अपने अधीन हो तो कोई बीमार पड़ेगा ही। बोलो, कौन बीमार पड़े? कौन चाहता है मुझे बुखार हो जाए? कौन चाहता है मुझे सिर दर्द हो जाए? कौन चाहता है मेरे कान खराब हो जाए? बोलो, कौन चाहता है मेरी आंखें खराब हो जाए? बोलो, अरे अपने अधीन नहीं है, पहले ये विचार करो। इससे भेद विज्ञान करना है सबसे पहले। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। अच्छा, और आगे क्या लिखा? 237 पेज भी होगा, हाँ बराबर 237 पेज भी है। देखो, बस 2-3 पॉइंट रह गए हैं। 237 पेज, नीचे से 1 2 3 4 5वीं लाइन है, 6वीं लाइन। आगम ज्ञान ऐसा हुआ, 237 सीधे हाथ पे आएगा, सीधे हाथ पे आएगा। बड़े बड़े अक्षर हैं, बड़े बड़े अक्षर, कैपिटल अक्षर, उसके ऊपर कैपिटल अक्षर है, उसके ऊपर आगम ज्ञान ऐसा हुआ जिसके द्वारा सर्व पदार्थों को हस्ता मलक बस जानता है, हाथ पे रखे हुए आंवले जैसा जानता है, इतना आगम ज्ञान हो गया। आकाशस्यावगाह, यह भी जानता है कि इनका जानने वाला मैं हूं, यह भी जानता है कि इनका जानने वाला मैं हूं, परंतु 9 जगह परंतु शब्द है इस पेज पे, 9 जगह है परंतु शब्द इस पेज पे। विकास, कभी घर पे फुर्सत मिले देख लेना, एक आध हमारी परीक्षा कर लेना। परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इस प्रकार स्वयं को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव नहीं करता, समस्त परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव नहीं करता। इसलिए आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं। पाटनी जी मिल गया? दिलीप भाई देख ले, भगवान देख ले, आज तो आगे आ गया देवता, हिम्मत करी, बहुत हिम्मत करी, पीछे से आगे आ गया। ये तो हमेशा तीसरी लाइन में बैठते थे। हैं? 328 पेज, 328। सब सुख मैंने पढ़ाया था जी, सबसे अंतिम अक्षर है एक अक्षर 328 का, सबसे नीचे अंतिम अक्षर, फिर अकेला फिर देखो बस वहां पर, फिर 329 पे देखो, फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ क्या लिया? आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, स्वरूप का विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। तो 27वां हो गया अपने में अपनापन, और 28वां है
हाँ देखो, और फिर है इसमें लिखा है आपको आप जानने पर का विकल्प भी कार्यकारी नहीं है। 327 पेज है, 327 पेज बीचों बीच में होगा, बीचों बीच में नीचे से 11वीं लाइन 12वीं 13वीं लाइन बीचों बीच में है। जहां आत्मश्रद्धा लक्षण कहा है ना, जहां आत्मश्रद्धा 327 सीधे हाथ पे आएगा, बीचों बीच में है। जहां आत्मश्रद्धा लक्षण कहा है वहां आपा पर के भिन्न श्रद्धान का पूजन इतना ही है कि आपको आप जानना। मिला? मिल गया? फिर लिखा है आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। बस क्या करना, बस रुझान क्या है, अपने को जानना, बस जान लिया, अब क्या करना। मैं किससे कह रहा था? 5 बातें, मिलना, खाना, शोभना, चलना, वचन विलास। अच्छा अभी आप दे, हाँ 5 बातें। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, नाना से सुन लिया होगा। 5 बातें हैं। मिलना, अब साहब दिल्ली गए, इनसे मिल लो, उनसे मिल लो, उनसे मिल लो, उनसे मिल लो, दिमाग खराब फालतू का, क्या लेना देना, क्या मिलने वाला उनसे, उन क्या हमें कल्याण करेगा। अपने भारतवर्ष में शिखर जी आते हैं ना, शिखर जी, चलो कलकत्ता देख आओ। कलकत्ता में गए देखने के लिए, क्या देखा? मॉल देख आए, क्या ले आए? दिमाग में गोबर भर ले आए। अरे घर में चीजें मिलती नहीं क्या बे? फालतू उपयोग, कितनी उपयोग बर्बादी करना है। मॉल देख आए, ऐसा बड़ा ऐसा बड़ा। आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं। बस एकमात्र प्रयोजन हमको अपना जानने का है, बस दुनिया से क्या लेना देना। बोलो, मैं तो कहता हूं देवता मुकेश जी बुरा मत मानना, पहले कहता हूं बुरा मत मानना। भगवान सुनो, सारी दुनिया मुझे जान ले कि ब्रह्मचारी अभिनंदन कुमार जी मुक्तनाथ प्रकाशक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इंडिया भारत के, तो मेरा 148 में से एक कर्म कम होने वाला नहीं। क्या कह रहा हूं? 148 कर्म प्रकृतियों में से भगवान एक प्रकृति कम होने वाली नहीं है वास्तव में। या मैं दुनिया को जान लूं, भाई साहब कर्मों का अभाव करने की प्रक्रिया दूसरी ही है, इससे संसार कम होने वाला नहीं है। मान के साथ बढ़ेगी, मान के साथ बढ़ेगी। मुझे इतना लोग जानते हैं, मैं इतना को जानता हूं, मान के साथ बढ़ेगी, और नहीं होगा। आपको आप जानने पर का विकल्प भी कार्यकारी नहीं है। चलो, ओह 28वां है फिर आत्मानुभव। अपने में अपनापना आया तो क्या हुआ फल उसका? आत्मानुभव। 28वां अनुभव चिंता मणिरत्न, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव अनुभव के रस को रसायन का नर, अनुभव अभ्यास यह तीर्थ की दौर है। अनुभव की जो रसा कहा वह सोई कोर सासो, अनुभव अधूर सासो उरद की दौर है। अनुभव अभ्यास तोरे परम सो प्रीत जोरे। अंतिम लाइन, अनुभव समान ना धर्म को और है। क्या? अनुभव समान ना धर्म को और है? आज हमने देवता को घर पर सिद्ध चक्र विधान निकलवाया था, इसमें से लैपटॉप में से, और उसमें 7वीं पूजन का 250वां छंद था। याद आ गया? 250वां निकालो, चिराग जी निकाल लो। 2 अलग अलग है आपने 223। हाँ भगवान कोई नहीं, यहाँ नहीं है पुस्तक कोई नहीं। मैं तो कहा इनसे, आप बोलता नहीं हो तब करना विधान, सीधी बात है। छुट्टी मिल जाए आराम से 7 दिन की तो फिर ठाट बाट से करो। क्या भगवान
आकुलता हो ऑफिस जाने की तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जीवन है क्या लवाड़िया जी, काम वो करो जिसमें आकुलता ना हो बस। देवता राज भाई क्या कहा मैंने, काम वो करो जिसमें वास्तव में आकुलता ना हो बस। हाँ अगर नहीं टाइम मिले जैसे आपको दिसंबर में है या गर्मियों में जब भी, तो कम से कम एक विधान करो तो सही, देखो तो कितना आनंद है उसमें। 150 मैं बताऊं, निज रूप अनूप लखे सुख हूँ, मिल गया नहीं मिला? 250वां 250 साथी पूजन का 250वां। निज रूप अनूप लखे सुख हूँ, जग में यह मंत्र महान कहो। सबसे बड़ा मंत्र है अपने स्वरूप को देखो। मिल गया मिला नहीं मिला? मिल गया है, मिल गया। 250वां ही है, 250वां। निज रूप अनूप लखे सुख हूँ, जग में यह मंत्र महान कहो। हरि भक्ति ये गणराज सदा, प्रणमु शिववास करे सुखदा। सबसे महान मंत्र है कि अपने स्वरूप को देखो, अपना अनुभव करो, वो अपने लिए कार्यकारी है। देवता महाराजा विक्रमादित्य तो, और इसमें एक और है पीछे 223वां। अपन जानते इसमें ज्यादा, अपन इसमें ज्यादा होशियार नहीं है। हाँ 223वां, 223वां। एक सम भाव सम और नहीं रिद्धि है, 223वां है बराबर। 223वां। एक समभाव सम, समभाव माने सम का भाव, समता भाव के समान। ये बाहर की रिद्धियां प्राप्त हो जाए, समता भाव नहीं आए तो क्या काम का बोले। एक समभाव सम और नहीं रिद्धि है, सर्व ही रिद्धि जाके भये सिद्ध है। समझ लो समस्त रिद्धियों का सार मिल गया। अगर समता भाव आ गया तो समस्त रिद्धियों का सार मिल गया। संतलाल जी कवि इंजीनियर थे, रुड़की, अंग्रेजों के समय के रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे, और इतने बड़े पैसे वाले थे। 7,500 आम के पेड़ इनके बगीचे में, कितने? 7,500 आम के पेड़ इनके बगीचे में। मैं वहां जाके उसकी फोटो कॉपी करके लाया हूँ, शिक्षा विधान की फोटो कॉपी है मेरे पास दुलाली में। उन्होंने मुझसे विधान को बुलाया था, मैं गया था। चलो भगवान, ओम शांति, धन्यवाद। एक समभाव सम और नहीं रिद्धि है, सर्व ही रिद्धि जाके भये सिद्ध है। सूर्य सिद्धांत के पारगामी भये, मैंने मुंह जोड़ कर मोक्ष धामी भये। अपने क्या फिर 28वां क्या है? आत्मानुभव। पंडित जी लिखा है आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है। अब नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, कहां तक पढ़ाऊंगा। आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है, 290 पेज पे है, 290 पेज पे, बीचों बीच में है, बीचों बीच में है। व्रत दाना दिक्तो कषाय घटाने के बाह्य निमित्त के साधन है, मिल गया। पढ़ने में आनंद आ रहा है। ओके। और कर्णान योग का अभ्यास करने पर वहां उपयोग लग जाए तब रागादि दूर होते हैं। देवता मिल गया नहीं मिला? अरे मेरे को एक सेकंड निकाल दूं, एक सेकंड में बगल वाले को बता देना। ऊपर से 12-13 लाइन होगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन। और कर्णान योग का अभ्यास करने पर वहां उपयोग लग जाए तब रागादि दूर होते हैं, सो यह अंतरंग निमित्त का साधन है। मिल गया? इसलिए यह विशेष कार्यकारी है।
इससे ही कह रहा हूं पूजा वगैरह आरती वगैरह से ज्यादा महत्वपूर्ण है अभ्यास से करना। पूजा एक करो भले ही, अभ्यास करो शास्त्र का 2 घंटे, क्या 3 घंटे पढ़ो बारंबार। देखो ना, अंतरंग मित्र का साधन है, उपयोग वहां लग जाए तब राग आदि दूर होते हैं। सो यह अंतरंग मित्र साधन है, इसलिए यह विशेष कार्यकारी है। व्रताधिक धारण करके अध्ययन आदि करते हैं। ये व्रत नियम काय के लिए लेना? अध्ययन करने के लिए। अध्ययन तो हो नहीं पा रहा है, व्रत ले लिए, नियम ले लिए, उपवास से देव और वो बोलो कहा क्या दम उसमें, बोलो अनंत बार किया ऐसा तो जीव ने, बोलो अध्ययन करने के लिए है मुख्य रूप से। आंखें खुली है तो फिर क्या लिखा? तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य। क्या लिखा है? आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है, अनुभव समान ना धर्म को और है। भारत में 10 उपवास करने वाले 2-4 तो चले जाते हैं, शक्ति है नहीं, जबरदस्ती कर लिया, हाथ पकड़ पकड़ के लाते हैं, शक्ति है नहीं दर्शन करने के लिए। बोलो अरे एक टाइम खा लो भले, इससे अच्छा है एक टाइम बैठ के खा लो, 2 रोटी का नियम ले लो, अपने स्वाध्याय करो, भगवान की पूजन करो, भक्ति करो बैठ करके भगवान के सामने, ज्यादा लाभदायक है। कौन समझाए, किसको समझाए? नहीं कोई किसी की सुनता है, सब अपनी अपनी धुनता है, इच्छाएं थक थक रह जाती, जो होना है जो होता है, जो होना है सो होता, बंदोबस्त रहते हैं। तो क्या लिया है? 28वां कौन सा है? आत्मानुभव। और 29वां है फिर संयम। इस बिना नहीं जिन राज सीधे, दूर लो जग खींच में, एक घड़ी मत विसरो करो जित, आयु जम मुख बीच में। हाँ इंद्राधिक जा तन को तरसे, सो तुम पाए गमावत हो। हाँ तुम नर तन जिन शासन पायो, अब क्यों देर लगावत हो। भोग उपभोग सुत नारी सवारी नौकर, इन्हें निजान तू अज्ञान फंसा है आकर। ये बिछुड़ जाएंगे बिजली सी चमक चमका कर, जिस तरह इंद्रधनुष डूबता है भले आकर। हाँ इस अनित संसार माही तुम, क्यों निज स्वार्थ भुलावत हो। हाँ तुम नर तन जिन शासन पायो, अब क्यों देर लगावत हो। चीजे सदा तन को जतन यह, एक संयम पालिए, बहुल्यो नरक निगोद माही, विषय कसायन टालिए। संसार जोग सुघाट आया, पार हो दिन जात है, पार हो दिन जात है, ध्यानत धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी कुशलात है। तो 29वां है संयम, और 30वां है फिर मुनिपना, वो और महादुर्लभ है। ओहो हो, दुर्लभ मुनि व्रत को व्रत पालन शुद्ध भाव करना। फिर आगे है, फिर 31वां है केवल ज्ञान, ओम शांति। 31वां कौन सा है? पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इसी में। चलो भगवान 31 बोल पूरे हुए। अब समय कितना हुआ पता नहीं हमको, आज समय तो बहुत हो गया, अच्छा हो गया जम के। हमें लग रहा है शायद 1.25 घंटा का 1.5 घंटा हो गया होगा। अब तुम देख लेना अपने कंप्यूटर में। संसार सागर लगने लगा है असार, ज्ञायक स्वभाव की रुचि जागी। कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम, कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम। रे मन भजले आत्म राम, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी मां।
द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलो भगवान देव आनंद मंगल। हैं? अपने आप को अंदर से कुछ नहीं रखा है ना। हाँ। मैंने बंद कर दिया था। आत्मा का जिसको मोक्ष पात्र प्रकाशन में ले जाना लेगा सबके काम में अपना नाम कुछ भी नहीं करना है वास्तव में, कुछ भी नहीं करना है भोग करने के लिए। ये तो मान लिया कि कैसे नहीं माना है? पहले इतना मानो कि मैं तो कल सुबह 7 मैं राय नहीं हूँ, मैं मेरे वाला नहीं हूँ सर। अब निर्माण बंद हो गई यहाँ बैठे यही मानना है बस। ये बैट वाला जो पीछे वाला नाम है दो लोग घर पे अपना नाम के पास एक नाम ले भूलिया में कहना एक हिंदू का साधु था। अच्छा वो क्या था, अकेले लंगोटी लगाता और वो नहाने जाता था, चुपचाप नहा जाता रहता था। जो परमागा मानस वाले नहाने जाता था, आपके आगे क्या करता था? जनवरी वाले सबसे पहले लंगोटी ऊपर के पेड़ से बांधता था। को ले जा रहे थे दे दीजिए क्या होता है ना, अपने लिए हाँ, पेड़ से बांधता था। फिर लेटरिन गया, नहाया धोया, सब ना फिर एक दिन खाना भूल गया। हाँ, उसकी आदत थी। उसने पूछा जब